मिल रहा है, जो कि तुम्हारे साथ लोगों ने इतना ज्यादा हमदर्दी की थी जब तुम्हारे हस्बैंड ने शादी की थी, तो बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ जुड़ गए। तो उसका ये प्लान था और उसी प्लान के मुताबिक वो वीडियो लेकर आई जो पहले की वीडियो थी। उन्होंने एक एक बात मुझसे करवा के स्क्रीनशॉट लेकर जमा करते रहे। अच्छा, ये बात हो गई और मैंने उसके बावजूद भी मैंने ये समझा मेरी बहन को धोखा हुआ है, मैं अपनी बहन को समझाऊंगी, वो ठीक हो जाएंगी, ताकि पब्लिक पे ये वाली बात अगर मैं किसी तरीके से भी साबित करने आऊंगी तो लोग उसको सच्चा मानेंगे। मैं इस चीज को नहीं यहाँ पर लेकर आना चाहती मजीद, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा अपनी बहन की तरफ से सदमा लगा, बहुत बड़ा कि मैं अपने आप को खत्म कर चुकी थी, मैं अपने आप को खत्म कर चुकी हूँ। इसकी बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर, इन्होंने मुझे मार तो वैसे दिए क्योंकि इसने अपनी जबान से बोला मर जाए, बच्चे मरे, मुझे परवाह नहीं। वो इसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जिसकी वजह से मैं हिम्मत करके यहाँ तक आई हूँ, वरना इसने मुझे बहुत बड़ा सदमा दिया जिसने पहली वीडियो बनाई। मैंने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, इसने कहा कि नहीं लोग अब मेरे साथ हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरी बहन साथ है। मैं एक यहाँ पर एक दाढ़ी वाले अंकल है, जिनकी बात मैं क्लियर करती हूँ, जो मेरे जेठ है और हर दूसरे दिन किसी न किसी की लाइफ में आकर बैठ जाते हैं सिर्फ मेरे ऊपर गंदगी बोलने के लिए। तो दाढ़ी वाले अंकल की थोड़ी सी मैं हकीकत यहाँ पर बोल देती हूँ कि आज से पता नहीं कितने साल पहले मेरी बहन सलमान की शादी से पहले की बात है कि इसने कहा था, इसने मतलब पूरी बातें जैसे चल रही थी एक रिश्ते की, इनका एक रिश्ता तय हुआ था जो कि इसका अल्लाह पाक में हो जाते थे, तो वो नहीं हुआ। इसकी अटैचमेंट शुरू से बहुत ज्यादा थी मेरी बहन सलमा के साथ, जो कि मेरा बाप नहीं एग्री हुआ इसको देने के लिए, और उसी अटैचमेंट के साथ अभी तक मेरी बहन के साथ मिल के फुल प्लानिंग में है मुझे नीचे गिराने के लिए। और इसके सबूत के तौर पर मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं इस अंकल के, जब इसने मुझे ये लिख के बोला कि मैं तुम्हें जीरो पर लेकर आऊंगा, तुम याद रखना, मैं तुम्हें हर तरह से गिराऊंगा, तुम्हारा चैनल डिलीट करवाऊंगा। और इसने कोशिश की, इसने स्ट्रैटेजी दिलवाई, बहुत कोशिश इसने अपनी तरफ से की सब कुछ मुझे गंदा करने के लिए। इस अंकल को मैं ये वाली बात बोल दूं कि पहले तुम अपने घर को देख लो, मैं तुम्हारी पर्सनल बातें यहाँ पर बहुत हैं बोलने के लिए, तुम मशहूर हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा बातें, ठीक है, लेकिन तुम्हारी तरह गंदी सोच मेरी अभी भी नहीं है कि तुम्हारी घर की गंदगी को मैं यहाँ पर आकर दिखाऊं। तुम्हारा सच्चा दोस्त प्रूफ लेकर घूम रहा है और तुम मेरे पीछे पड़े हुए, जो तुम्हारे घर के साथ बैठा हुआ है वो प्रूफ लेकर मक्का में बैठकर तुम्हें प्रूफ दिखाने को तैयार है, लेकिन तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई अपनी बीवी के लिए कि मेरी बीवी सच्ची है। तुमने जो बकवास करनी है करो, लेकिन खुद का घर तुमसे संभाला नहीं जाता और तुम दूसरों के पीछे पड़ गए हो, ठीक है। तुम्हारी इतनी सी हकीकत यहाँ पर बयान करके जा रही हूँ, उसके अलावा बहुत कुछ है, जब तुम आओगे तो वो मैं लेकर आऊंगी। ये सेम बात मेरी बहन सलमा के लिए भी है, जो पर्सनल बातें हैं क्या मैं नहीं जानती हूँ, मैं आंखें डालकर बोलो, और अगर तुम उठा सकती हो कुरान पाक उठाकर लेकर आओ, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में, जैसे तुम बोलती हो ना अगली वीडियो, तो मैं अगली वीडियो में बता सकती हूँ वो पर्सनल बातें, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं अपने वो इल्जामात क्लियर कर दूं जो तुमने मेरे ऊपर इल्जामात लगाए हैं। उन इल्जामात को क्लियर करने के बाद मैं वो वाली बातें लेकर आ सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल और जमीर गवारा नहीं कर रहा कि मैं अपनी बहन की ये वाली पर्सनल बातें यहाँ पर लेकर आऊँ, ठीक है। वरना आज के दौर में तुम अपने आप को जैसे फरिश्ता समझ के बैठी हो ना, वो मुझसे बेहतर और मेरी माँ से बेहतर या फिर जो भी बहन भाई उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम कितना फरिश्ता हो, और भी इसके अलावा बहुत कुछ है, ठीक है। उन बातों को साइड पे रखो, मान लिया तुम फरिश्ता हो, दूसरी बात ये वाली मैं क्लियर साथ कर दूं कि ये जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है कि खानदान एक साइड पर है और सितारा के साथ सितारा ने पैसे देके मुंह बंद किया हुआ है, तो मैं इतना अमीर नहीं हूँ। मुझसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अंदर बैठा है, जिसको कुर्सी से नीचे लाया गया, वो पैसे देकर भी अपनी मुंह सबके बंद करवा सकता था, उससे बढ़कर मैं अमीर नहीं हूँ, ठीक है। और खानदान की बात कर रही हो तो खानदान वालों ने मुझसे पहले वो तुम्हारे साथ खड़े थे, उन्होंने तुमसे कांटेक्ट किया कि क्या बात है, तुमने सबको ब्लॉक किया, तुमने एक एक बंदे को ब्लॉक कर दिया, तुमने कहा कि मैं डालूंगी यूट्यूब पे, मैं बताऊंगी, मुझे फिल्म चाहिए, मुझे चैनल बनाना है, क्योंकि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये चीजें चाहिए, और जो मुझे इस चीज पे झूठा बोलेगा या फिर जो मेरा साथ नहीं देगा वो मेरी दुनिया से, मेरी लाइफ से खत्म हो, उसको मैं ब्लॉक करूंगी। फारूक भाई तुम्हारी इन बातों से एग्री नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी बात है हम घर पे बैठ के इस मसले को हल करते हैं, मैं सितारा को बुलाता हूँ, तुम्हें बुलाता हूँ, जो भी बात है, अगर सितारा झूठी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सेम भाई उसने मेरे भाई फारूक का नंबर ब्लॉक किया, और इसके अलावा उसने नदीम भाई का नंबर ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि नदीम भाई ने कहा तुम जो बोल रही हो वो सब कुछ सच है। और सेम नदीम भाई ने उस टाइम पे भी वीडियो बनाई थी जब मैं सऊदीया गई थी, और नदीम भाई ने वो सच्ची वीडियो बनाई थी कि ये अपनी चैनल की प्रमोशन के लिए सितारा को इन्होंने मंगवाया, बाकी बहन भाइयों को इन्होंने अभी तक क्यों नहीं मंगवाया। 7 साल से मैं वहां पर रो रही हूँ, मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए रो रही थी, इसने मुझे इन 7 सालों में क्यों नहीं बुलवाया। ये बात मैं अपनी बहन की मोहब्बत में अंधी हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आई थी, मुझे लगा मेरी बहन को मुझसे बहुत मोहब्बत है, उसने मंगवा दी, तब कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है, तो मैं इनके भी स्क्रीनशॉट अपने पास रखती। इसने मुझे
कितनी दफा कॉल करके, कितने मैसेजेस करके अम्मी इस बात की गवाह है, ठीक है, जो आज अपनी माँ को किसने झूठा साबित कर दिया है। मेरी माँ इस चीज की गवाह है कि कितनी बार इसने मुझे फोन करके कहा है कि मेरा चैनल अपनी कम्युनिटी पे लगाओ। एक दफा शायद मैंने लगाया भी था, इसने मुझे क्या कहा कि तुम इसको कम्युनिटी पे लगाओ, तो मैं उस टाइम पर सो रही थी, मैंने इसके मैसेज नहीं देखे और ये मुझे मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल करती रही, कम्युनिटी लगाओ कम्युनिटी। रात को ये बोल के सोई थी कि कल मैंने जाना है, तुमने कम्युनिटी पे लगाना है ताकि हर कोई मुझे देखने के लिए आए। लेकिन मैं उस टाइम सुबह के टाइम सो गई, जब ये मस्जिद नबी गई थी, इसकी इतनी मुझे कॉल्स आई, इतनी कॉल्स आई, मैं सो रही थी, मेरा मोबाइल साइलेंट था। जैसे ही मैं उठी, मैं इसको फोन कर करके थक गई, ये मुझसे नाराज हो गई। इसने 3 से 4 दिन लगातार मुझे मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मुझसे बात नहीं करी थी। इस बात का गवाह बाबर भी है कि कितनी बार इसने रिक्वेस्ट की मेरा चैनल मेरी लाइव कम्युनिटी पे लगाओ, मैंने नहीं लगाया। इसने मुझे कम्युनिटी का बोला, वो मैंने नहीं लगाती। इसने देखा कि बाबर इसके साथ मिलकर वीडियोस बना रहा है, बाकी सबका सही चल रहा है, मेरा सही नहीं चल रहा, तो मैं इसको वहीं पर मंगवाती हूँ ताकि मैं भी इसके साथ ऐसे सेम वीडियोस बनाऊंगी। तो मेरा और यहाँ से फिर इन्होंने जैसे कैसे मेरा वीजा निकलवाया, जबकि मेरा इरादा उस टाइम पे नहीं था, लेकिन फिर मैं खुश हो गई कि ठीक है, अगर मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ, अल्लाह पाक मेरी हेल्प करेंगे, मैं किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपनी गाड़ी की पेमेंट भी कर दूंगी। और ये जो इन्होंने मुझे वीजे भेजे थे, इनके मुझसे पता नहीं कितने इन्होंने पैसे लिए थे, और वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ कि और कितने मांगे, वो भी मैं चल कर बताती हूँ। खैर शुरुआत हुई, मैं यहाँ से वहाँ गई, ये वहाँ पर मेरे लिए बहुत ज्यादा ओवर कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आज से इतने साल पहले इन्होंने क्यों नहीं मेरे साथ इतना सब किया जो कि आज ही मेरे लिए इतना कर रहे हैं। और जॉब इसने छोड़ दी थी इस वजह से, क्योंकि इसको चैनल चलाना था। इसने जॉब क्यों नहीं छोड़ी, इससे पहले 15 दिन इसको घर बैठकर हरम चैनल चलाना था, क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता इनका समझ में आ रहा था कि क्या सीन चल रहा है। और क्योंकि मैं जैसे वहां पर पहुंची, मेरे व्यूज भी कम हो गए थे और सब कुछ ये हो गया था, क्योंकि सेम हमारा कंटेंट था। मैं जैसे वीडियोस बना रही थी, सेम वो वही वीडियोस बना के मेरे 1 घंटे बाद अपलोड कर देती थी। 1 घंटे में 1 सेकंड ऊपर नीचे नहीं होने देती थी। पूरे 60 मिनट या 60 मिनट से भी पहले उसने वीडियो अपलोड करनी होती थी, सेम वही, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ। और मेरा यकीन करें कि वहां पर दिल नहीं लग रहा था इनके घर में अंदर बैठ के एक रूम में, जहाँ पर ये बात कर रही है ना कि हम सब नीचे होते थे, ऊपर ये खुदा गवाह है कि इसका हस्बैंड रूम में बैठता था तो मैं नहीं बैठती थी। वीडियोस में हाँ बैठते थे, जब ये लोग खाना रखते थे कि खाने में सारे एक साथ बैठते थे। कभी भी मैं इनके रूम में ऊपर अकेली नहीं गई। खुदा का वास्ता, इतना बड़ा मेरे ऊपर मजीद और इल्जाम ना लगाओ, खुदा तुमसे इस चीज का जरूर हिसाब लेगा, ठीक है। और ये अपनी बहन अगर कि ये बोलिए ना, मेरी माँ को हर बात का पता था, और रमजान में इसने मेरे ऊपर जिना का इल्जाम लगाया, तो वो रमजान भी इससे पूछेगा इंशाअल्लाह कि मैंने वहां पर ऐसा कुछ किया है, तो रमजान इससे पूछेगा। साबित करवाना चाह रही है कि तलाक के पेपर बन जाएंगे, उस चीज का भी इसके पास कुछ था नहीं। इसने ये चीजें प्लान की हुई थी कि मैंने ये सब बोलना है तो बोलना है, ठीक है। वहां पर 15 दिन भी नहीं गुजरे थे मेरे ख्याल से, मैं बहुत ज्यादा रोई। मैंने कहा मेरा दिल नहीं लग रहा और मुझे बस यहाँ से जाना है। मेरी अम्मी इतना मेरे लिए वहाँ पर रोई, अच्छा ठीक है लोग तमाशा बनाए, वो भी मेरी और इसकी कोई बातें नहीं। तो मैंने कहा ये इस तरीके का रिएक्ट कर रही है, मुझे यहाँ से जाना है। तो अम्मी ने कहा नहीं तुम रुक जाओ, लोग तमाशा बनाएंगे, बोलेंगे ये तो ईद करने गई थी अपनी माँ के साथ और 10 दिन हो रहे हैं, तो कहती मुझे जाना है। मैं वहाँ पर घंटा बैठ रही, मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे कहीं और मकान ले दे, कुछ कर दे, मुझे यहाँ नहीं जाना। मेरी अम्मी ने कहा नहीं तुम अभी चलो, लोग क्या बोलेंगे, क्यों ये फलां बात, तो मैंने ये सारी बातें कवर करके ना मुझे वहाँ पर ले आई। उसके बाद में ये मिन्नतें करती रही मुझे उम्रा करना है। इन्होंने मेरा उम्रा क्यों 1-1.5 महीने बाद जाकर लिया, उसकी डेट ली। उसकी डेट में मेरे जाते ही उम्रे की डेट जो थी दूसरे दिन भी ली जा सकती थी, तीसरे दिन ली जा सकती थी, चौथे दिन नहीं देखी या हफ्ते बाद ले सकते थे। इन्होंने क्यों मेरा उम्रा इतना लेट कराया, क्योंकि इनको वहां पर अपना चैनल का करना था, इनको अपनी प्रमोशन की, सिर्फ यही बात। मेरी अम्मी रिक्वेस्ट करती रही असगर से, इसके शोहर की बात कर रही हूँ, इसके शोहर की रिक्वेस्ट करती रही कि इसको जल्दी उम्रा कराओ, लोग बातें करें कि इसने उम्रा क्यों नहीं किया, और टाइम भी मिल रहा था। लेकिन इन्होंने जानबूझ के 1-1.5 महीने बाद, पता नहीं 1 महीना तो पूरा लगातार इन्होंने मुझे उम्रे का टाइम नहीं लेकर दिया, क्योंकि इनको पता था ये उम्रा कर लेगी तो ये चली जाएगी। तक जो है ना वहाँ पर रोक के रखा कि नहीं 27 रमजान को उम्रा करेंगे। मैंने कहा 27 रमजान को दोबारा भी किया जा सकता है अगर मैं रहूंगी। इन्होंने पहले क्यों नहीं कराया कि अगर हो गया तो उसका दिमाग तो नहीं फिरा हुआ, ये बोल रही है मेरी टिकट करो, मुझे जाना, ये चली जाए, ज़ियारतें कर ली, मुझे भेजो। इन्होंने मुझे कहा मिन्नतें की हज करके जाओ, आगे तुम्हारे 2 महीने और बढ़ा देते हैं, हम 1 महीना और बढ़ा देते हैं, हज करके जाओ, हज का बहुत सवाब है। ये वो मुझे रोकने की इन्होंने बहुत कोशिश की, मैं वहां पर नहीं रुकी।
इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ, जैसे मैं यहाँ पर घर पर पहुंची और उसके तकरीबन 1-2 दिन बाद इन्होंने बिल बनाकर भेजा कि तुम्हारी बीवी का ये खर्चा है। मेरे हस्बैंड के पास वो अभी भी वो पड़ा हुआ है, बिल पड़ा हुआ है जो इन्होंने बिल बना के मेरे हस्बैंड के पास इन्होंने भेजा और कम बना, मतलब 40 लाख इन्होंने मुझसे वहां पर सिर्फ वहां का ये खर्चा बता, जिसमें मैंने ये चूड़ियां ली थी और एक इसके साथ मैंने अंगूठी ली थी। ये मेरा एक गोल्ड था, ये कोई 40 लाख का मैंने गोल्ड नहीं खरीदा था। और करवा लो, इन्होंने मुझसे गाड़ी का पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजें जो भी इन्होंने की वो उसमें सब कुछ मिलाया। अगर कि ये बहन की मोहब्बत की बात कर रही है ना तो यहाँ पर आकर ये सारी बातें करे, ठीक है, क्योंकि अपने अब वो इतना कुछ बोल चुकी है ना, अपने आप को सच साबित करने के लिए वो मुझे पता है कि वो कुछ भी आकर बोलेगी। यहाँ पर 40 लाख का बिल बना के मेरे पास भेजा और मैंने इनको ये भी बोला था कि अभी मुझे गाड़ी के पैसे भरने हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर सऊदीया जब मैं आ रही थी आप लोगों ने मुझे यही कहा कि आ जाओ हम लोग कर लेंगे। इन्होंने कहा नहीं, हमें हमारे पैसे चाहिए, हमारे काम आते हैं, ये वो फलां। तो मैंने जैसे करके एक दफा 20 भेजा, पता नहीं 25 भेजा, फिर मैंने और भेजी है। मैंने जैसे कैसे करके इनका वो 40 लाख यहाँ से उतारा है। अभी भी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बाद इनके फिर से मुझे मैसेज, और ये मैसेज पता है कहाँ से करती थी, ये जो सच्चे मैसेज दिखा रही है ना, मुझे नहीं पता था इनके गेम का, मुझे खुदा की कसम मुझे इनके गेम प्लान का नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हैं। अपने हस्बैंड के नंबर से मुझे मैसेज करना, इसने फिर अपने हस्बैंड से मुझसे बात करवाई और मुझे कहा कि ना मुझे पैसे चाहिए, हमने अपना बिजनेस शुरू करना है। और हमने पता नहीं कितना, इन्होंने मुझसे ना 1 करोड़ से कोई 80 पता नहीं 90 लाख की इन्होंने मुझे कहा कि हमें पैसे चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरी बहन का घर है, अगर ये लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने अभी गाड़ी के दिए, उसके बाद अभी तुम लोगों का मैंने 40 लाख उतारा है, तो ये पैसे जो है ना अभी मैं नहीं दे सकती, तो मैं कोशिश करूंगी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी बहन का घर देख के, ये सारा कुछ देख के मैंने उनको मना नहीं किया। मैंने यही बात बोली कि मैं कोशिश करूंगी पैसे देने के लिए, लेकिन मेरे पास फिलहाल नहीं है। तो ये बातें इसने अपने हस्बैंड से क्यों मुझे कहलवाई कि उससे पैसे मांगो, ये बात इसने खुद क्यों नहीं की। और इसकी बातों के मुताबिक इसका शौहर मेरे साथ अच्छा था, इसका शौहर मेरे साथ बहुत ज्यादा सिंसियर था। वो इन चीजों को इसके सामने खुद ही ला के रखता कि ये देखो ये होटल का कार्ड है। दिमाग से दुनिया क्यों नहीं सोच रही, सिर्फ सबको ये क्यों दिख रहा है कि वहाँ वो जो प्लान करके आई है वो प्लान उसका सच्चा है। वो ये होटल का कार्ड उसने क्यों जाकर उसको दिया कि ये देखो, अगर कि ये बात है ना कि वो कह रही है कि इनका प्लान था और मैंने पकड़ा है, वो कार्ड ही इसने जाकर अपनी जेब में रखा और उसको बोला कि तुम उठा लो, मैंने ये सब किया है। इसके बाद जो इतनी सारी ये चैटें दिखा रही है, ये सारा कुछ, अगर कि वो मेरे मामले में वो सिंसियर होता और वो वाकई में ये सारी बातें हम दोनों के बीच में होती, क्या वो ये चैट जाकर अपनी बीवी को दिखाता? कभी भी नहीं दिखाता। अगर कि इन सारी चीजों में हकीकत होती कि मेरा और उसका ऐसा कोई रिश्ता बना हुआ था। होटल का कार्ड दिखा रही है, इस होटल में भी इसी की ही की गई प्लानिंग, इसकी टिकटें, इसका सब कुछ इनको पता था कि मेरे हस्बैंड ने जाना है और मेरा हस्बैंड वहां पंजाब जा रहा है, उसको ये काम कराने। इस बात की भी अम्मी गवाह हैं। मेरी अम्मी ने मुझे 1 महीना पहले ही फोन करके बोला था कि तुम हट जाओ, इनसे किसी तरह का राब्ता ना करो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा यूट्यूब चैनल खत्म करवा मिलेगा तो सही। अब मैं यहाँ पर बैठ के किसी भी बड़े एक्ट्रेस को, किसी भी बड़े हीरो को उठा लूं, मैं उसको टारगेट करूं, इसने फलाने मेरे साथ वहां पर डेट की है, फलान के साथ मैं वहां पर गई थी, इसने मेरे साथ चीट किया है, तो जाहिर सी बात मुझे व्यूज आएंगे, मुझे सब्सक्राइबर आएंगे और उसको मैं डिफेम कर रही हूँ। ठीक है, उसको मैं डिफेम कर रही हूँ। मुझे जिस हद तक इसने तोड़ना था, इसने मुझे तोड़ के, इसने अपने अल्फाजों में बोल दिया तुम मर जाओ, तुम्हारी औलाद मर जाए, मुझे परवाह नहीं है इस चीज की। मेरी माँ क्यों इसके पाँव में इतने घंटे पड़ी रही, क्यों झोली फैलाकर खड़ी रही है कि सलमा ये बातें खत्म कर दो, मत लाओ यहाँ पर, मजीद और गंदगी फैलेगी। इसने कहा कि तुम मेरी माँ ही नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से। इसकी माँ खराब, इसके भाई खराब, सारे खराब हैं। ये और इसका हस्बैंड ठीक है जो अभी तक घूम फिर रहे हैं, छोड़ के मुझे जा सकता था। और इसका हस्बैंड ये तुम्हारी बहन मेरे साथ सबूत देके गई, यहाँ पर प्लीज ये सारी बातें मत बोलो कि इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं रहता, क्यों नहीं गया। सारी मेरी माँ पता था कि ये देख रही है, मेरी माँ के सामने इसको सैलून छोड़ रहे हैं, इससे ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, छोड़कर बच्चों को उसी दिन समझ आ गया था जिस दिन 40 लाख बिल बना के मेरे पास भेज दिया था।
मुझे सबके सामने तुमने, और मेरी माँ रो रही थी, मेरी माँ पीट रही थी, तुम्हें लगाएंगे पैसे, तुम्हें लगाएंगे, तुम नहीं जानती, नहीं जानती, लोगों ने क्या गंद तरह, नहीं मेरी बहन ये, मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं होने अल्लाह ने देगी। पर्दा डाला हुआ है। तुमने तो जो भी हुआ है एक अल्लाह पाक ने मुझे भी दिखाया, लेकिन तुम्हारी फिर भी मैं इस औलाद चीज से से हूँ कि पूछेगी ये वाला एक जो तो अल्लाह भी रिश्ता पूछेगा था, और वो दिन तुम बहन याद के करोगे साथ कि वाला तुम्हारी जो औलाद रिश्ता तुमसे था, इस चीज का बदला अल्लाह पाक लेगी। ने और दिखाया, इसके और अलावा दूसरी बात मैं इसको तुम खत्म फिर भी नहीं करना चाहती थी, एक क्योंकि मुझे अपने मेरा हस्बैंड से बाप याद आ रहा दिखाना था। चाहती थी। तुमने और अभी मेरे तक क्यों बाप नहीं का नाम भी इसने तुमने मट्टी दूसरों में की मिला मिन्नतें दिया। करवाई कि इस घर को बोलो मुझे डिवोर्स दे, तुमने भाई को बोला, तुमने सबको और बोला हाँ, मुझे डिवोर्स जहाँ दे। पर ये जुल्म की बात कर रही है ना कि मेरा शौहर मेरे ऊपर, एक तरफ ये वाली बात बोल रही है नहीं है जहाँ पर तुमने कोई मेरा हस्बैंड और हम दोनों का इतना ज्यादा मोहब्बत थी, उसी टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, इसमें लेकिन आकर हमारी मोहब्बत बर्बादी करनी करनी, हमारी हमारी मोहब्बत मोहब्बत इंस्टाग्राम पे अपनी दूसरी तरफ ये बोल रही है कि मेरा तुम्हारा शौहर सब कुछ हमारे ठीक है, मेरे ऊपर मेरे बच्चों को गंदा जुल्म बर्बाद करके तुमने और वो सितारा जुल्म या बर्दाश्त जगह कर ले रही थी जब तक और मेरे खिलाफ कोई इन्होंने प्लान, अगर अल्लाह ने मुझे बना यहाँ दिया तक पहुँचाया है ना, मैं इसने मुझे कहा कि कोई तुम बेहतरी YouTube पर होगी, आकर पर्सनल माफी मांगोगी तो मांगोगी, अगर तुमने नहीं मांगोगी ज्यादा कुछ आ जाएगा। और जो अभी तुम्हारे साथ मिल रहे हैं जो लेकर आना उनकी भी मैं एक हकीकत जानती हूँ। अगर इसके अलावा भी ये मस्जिद, हाँ ये पहली वीडियो इसने बनाई यहाँ पर, उसका मेरा चक्कर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बोलने आई वाली बात सितारा ने कुछ बनाया तो मैं आऊंगी। सितारा ने इतना बड़ा झूठ, मैंने सबर किया, मैं सदमे में तो थी, मैं खुदा से पूछेगा तो दे रही थी कि इसने क्या किया, लेकिन मैं जब सामने कुछ नहीं गवाई सब हुआ और मैंने इसको कुछ बुरा भला नहीं, इतना गंदा इल्जाम लगाया। अब लोग मेरे इसके पास प्रूफ होता है, खराब